हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, वो आपको सेंड कर दिए थे। और मुझे उम्मीद है कि उसको आपने देख करके अच्छे से समझ भी लिया होगा कि हमारे जो एक्सरसाइज है वो उसके अंदर क्या हमें करना है और किस तरह से करना है। तो अब जो ये थोड़े नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हमें फैक्टराइज करना है, ये नहीं बताना कि ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करके इसके आंसर फाइंड करने हैं। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी याद ही होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a2 प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर के, और a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, a2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यदि आपको ये गिवन है तो ये लिख सकते हो, और यदि यहाँ ये वाली वैल्यू गिवन है तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करके फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 के हमें अंदर क्या करना है, देखिए a2 प्लस 2a प्लस 1 गिवन है और इसको फैक्टराइज करना है, इसको इस तरह से इसकी फॉर्म में लिखना है। तो इसको करने के लिए मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। मेथड देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, a का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट लगा लो, यहाँ फर्स्ट टर्म आएगी मतलब a आएगा, और सेकंड टर्म हमें अभी पता लगाना है, और प्लस में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो इन तीनों की प्रोडक्ट आप करके देख सकते हो। ऊपर जो है हमारे पास 2a ही आएगा। तो इसका अब हम कंपेयर करेंगे, इसको देखो, कंपेयरिंग इट विद a2 प्लस 2ab प्लस b2 के साथ, इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो आप, a के प्लेस पे क्या है a और b के प्लेस पे हमारे पास क्या है 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब a और प्लस में सेकेंड टर्म मीन्स 1, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपके बुक में यहाँ तक ही है। यदि आप इसको आगे ऐसे फैक्टराइज करना चाहो, 2 बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, a प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें क्या करना होगा, b2 प्लस 4b। हर बार आपको यही रूल अप्लाई करना है। देखो, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये अपनी तरफ से लगाओ, और प्लस में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके पास a है, b और b क्या है, 2 है, क्योंकि a के प्लेस पे b आया हुआ है और b के प्लेस पे क्या आया हुआ है, 2। अब एक बार इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इन तीनों की मल्टीप्लाई 4b ही आएगी। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट तो है। फिर हम इसका जो कंपेयर है वो उसको किसके साथ करेंगे, कंपेयर इट विद a2 प्लस 2ab प्लस b2 किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, b, और b के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a के प्लेस पे b है और b के प्लेस पे 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब आपके ऑप्शन आए तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं, बस समझना है कि a ये हो गया, b ये हो गया, बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो a, और यहाँ से ये आ गया 2, और बीच में यदि 2ab प्लस का है तो प्लस आएगा, और यदि यहाँ 2ab माइनस का है तो माइनस आएगा। बस इतना सही आपको करना है, और इसको आप b प्लस 2 2 बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। y2 माइनस में 8y प्लस में 16। तो देखो, y2 को क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर, माइनस 2ab प्लस में 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। a के प्लेस पे y है, b के प्लेस पे 4 है, तीनों की मल्टीप्लाई हमें करके देखनी है। 8y आ रहा है। अब इसका कंपैरिजन माइनस वाले के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज y माइनस, यदि ये 2ab माइनस का है तो माइनस आएगा, और b के प्लेस पे 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो y माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या गिवन है, ध्यान देना, 36 माइनस में 12r प्लस में r2। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, माइनस में ये 2ab बनेगा, और प्लस में r2 को क्या लिख सकते हैं, r का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है 6, सेकंड टर्म क्या है इसके अंदर r। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 2 12r, तो ये 12r करेक्ट है। इसका कंपेरिजन करेंगे माइनस वाले के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस में सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21 का। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह से
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 में देखिए क्या है, 81 प्लस में 18x प्लस में x2, 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद ab प्लस x2 कैन बी रिटन एज x का होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पे क्या है 9, b के प्लेस पे क्या है x, तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो 18x ही आ रही है, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ कर देंगे। तो फर्स्ट प्लेस है 9 और सेकंड प्लेस पे क्या है x, तो 9 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसको 2 टाइम्स लिखना चाहिए सेम, तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें क्या गिवन है, 9d की पावर 2 माइनस में 6d प्लस में 1। तो 9d की पावर 2, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और d2 साथ में है तो d का होल स्क्वायर, तो दोनों की मल्टीप्लाई है तो हम इसको लिख सकते हैं 3d का होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकंड टर्म, और प्लस में 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आप a के प्लेस पे 3d और b के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1। अब इन तीनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6d, तो ये 6d ही है। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, तो a के प्लेस पे 3d और माइनस आपको बता रखा है यदि 2ab माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आएगा। तो a के प्लेस पे 3d, b के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24th की क्या स्टेटमेंट गिवन है, 1 माइनस में 8ax प्लस में 16a2x2। तो ध्यान देना इसमें भी 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab और प्लस 16 होता है 4 का स्क्वायर, और a2x2 को लिख सकते हैं हम ax। तो देखो 4ax का होल स्क्वायर, जब आप 4ax की मल्टीप्लाई 4ax से करोगे तो 4 4 जा 16, a की a से करेंगे a2, x की x से करेंगे तो x2। तो इसका मतलब 16a2x2 को हम क्या लिख सकते हैं 4ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 4ax, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा 8ax ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म है 1 माइनस में सेकंड टर्म क्या है 4ax, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 16a की पावर 2 माइनस में 40ab प्लस में 25b की पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 5b का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4a, सेकंड टर्म क्या है 5b, इन तीनों की आप प्रोडक्ट करके देख सकते हो, 5 4 जा 20, 22 जा 40, a और b, तो ये करेक्ट है। तो इसका कंपैरिजन सेकंड वाले के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा फर्स्ट टर्म माइनस में सेकंड क्या है 5b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी सेम ही यही रूल अप्लाई करने हैं हमें, x2 प्लस 5x प्लस 25/4। तो इसमें पहले तो क्या लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस 2ab और प्लस 25/4 को हम लिख सकते हैं 25 को 5 का और 2 को 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे तो ये हो जाएगा 25/4 इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म क्या है 5/2। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से ये 2 कैंसिल होके क्या रह जाएगा 5x। तो ये हमारे पास क्या है 5x। तो इसका मतलब इसका जब उसके साथ हम कंपेयर करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर के साथ a2 प्लस 2ab प्लस b2 के साथ, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म है x और प्लस में सेकंड टर्म क्या है 5/2 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 27th वाला, इसमें गलती नहीं करनी है। 27 में देखिए क्या है 49x की पावर 4 माइनस 168x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 144y की 4। तो देखो 49 को तो लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर, पर x की 4 को हम लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x4 चाहिए हमें, तो x2 का स्क्वायर करेंगे तब x की 4 आएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा 7x2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस में 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और इनटू में y की 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 12y2 की जब 12y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, y की 4 ही आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास
7x2, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 12y2, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 17 की इससे मल्टीप्लाई कर दो या 24, ये 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 168, तो ये हमारे पास 168 है। x2 y2 यहाँ गिवन है, तो इसका कंपेयर माइनस वाले के साथ करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 7x2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 12y2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इजी है बिल्कुल। a2 प्लस a प्लस 1/4, तो a2 को क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म क्या है 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल जब करेंगे तो क्या रह जाएगा a 1 जा a, तो ये a ही है, तो इसलिए इसको कंपेयर उससे करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, प्लस में सेकंड टर्म 1/2 है, तो a प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर है तो x और 4y2 है तो 2y, तो इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप देख सकते हो x2 अपॉन 4y2 को क्या लिख सकते हैं x अपॉन 2y का होल स्क्वायर, माइनस में 2 a भी आपको ऐसे करना ही है और प्लस में b का स्क्वायर, b यहाँ 4y2 को क्या लिख सकते हैं 2y और 9x2 को क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो देखो 2y अपॉन 3x की जब हम 2y अपॉन 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है x अपॉन 2y और सेकंड टर्म क्या है 2y अपॉन 3x। अब इन तीनों की हमें जब मल्टीप्लाई करनी हो तो देख सकते हो आप 2y से ये 2y कट हो जाएगा, x से ये x कट हो जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल आएगी, हमारी 2/3 के ही इक्वल आएगी। अब कट नहीं करना, आपको सिर्फ करके दिखाना था। इसका हम कंपेयर करेंगे माइनस वाले के साथ, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास x अपॉन 2y, माइनस में सेकेंड टर्म क्या है 2y अपॉन 3x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका ये क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 30, x2 अपॉन में 4y2, बिल्कुल सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। तो इसमें हम क्या करेंगे x अपॉन 2y का स्क्वायर। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, यदि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ये सभी आपके बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे इसके, और पता भी चलता जाएगा कि किस तरह से आगे हमें क्या करना है। तो ये देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आई है x अपॉन 2y, सेकेंड टर्म क्या है y अपॉन 3x। अब देख सकते हो आप y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 रहेगा नीचे 3 रहेगा, तो देखो 1/3 ही है। तो इसका कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है x अपॉन 2y, माइनस में सेकंड टर्म क्या है y अपॉन 3x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक करेंगे। आपको कम काम करवाने का सिर्फ मेरा मेन मोटो यही है कि आप थोड़ा थोड़ा काम डेली करते रहिए, जिससे कि आपकी नोटबुक्स भी कंप्लीट रहेंगी, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती जाएगी, सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।